हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो बनाने का आज मेरा ये पर्पस है कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपको एग्ज़ाम में किस सेक्शन के अकॉर्डिंग कितनी कितनी शीट्स अटैम्प्ट करनी है। इकोनॉमिक्स के पेपर में सिर्फ यही मैटर नहीं करता कि आपको वो क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, बट इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी और चीज़ें भी मैटर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप पेपर को अटैम्प्ट कैसे कर रहे हैं, आप अपनी शीट्स को कैसे अटैम्प्ट कर रहे हैं, आप कितनी कितनी लेंथ बना रहे हैं। लास्ट ईयर मेरे पास एक स्टूडेंट थी, मेरे बैच की स्टूडेंट थी, उसने इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में 100 में से 99 स्कोर करा था और वो सबसे हाईएस्ट स्कोर था, क्योंकि इकोनॉमिक्स में 99 मिलना इज़ अ बिग डील। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कैसे कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, आपका कंटेंट कैसा है, आप शीट्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में किस सेक्शन में मैंने कितनी शीट्स अटैम्प्ट करनी है, दैट कि लास्ट में जाके बच्चा पैनिक हो जाता है कि मेरा तो इतना सेक्शन पड़ा है बट मेरे पास तो शीट ही नहीं है। हम ये पहले से ही डिस्कस करते हैं। आपका क्या होता है कि जो आपको टोटल शीट्स कितनी मिलेंगी, 28 शीट्स मिलेंगी। और आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, शीट नंबर 2 से, क्योंकि शीट नंबर 1 क्या होती है, ब्लैंक होती है, आप उससे आप अपना पेपर स्टार्ट नहीं कर सकते। और आपको टोटल एग्जाम में 5 सेक्शन या 5 क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला MCQs, देन 2 मार्क्स, देन सोर्स बेस्ड, देन 4 मार्क्स एंड देन 6 मार्क्स। मैंने जब टिप्स वाली वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बोला था कि आप ऐसे करें कि जो फर्स्ट या सेकंड शीट है उसको ब्लैंक छोड़ दें MCQs के लिए, और सबसे पहले आप सेक्शन D को स्टार्ट करें। आपकी चॉइस है कि आप पहले MCQs करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, पर मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप पहले फर्स्ट शीट को ब्लैंक छोड़ के सेकेंड शीट या थर्ड शीट से सेक्शन D स्टार्ट कर दें। आप क्या करें, जो फर्स्ट इट मीन्स आपकी सेकेंड और थर्ड शीट है। कई बार ऐसे होता है कि MCQs बच्चे लाइन मार के भी कर लेते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप एक शीट पे सारे MCQs ख़त्म कर रहे हैं या फिर सेकंड और थर्ड शीट का यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने एक बार ये लगाया कि सेकंड और थर्ड शीट आप एक बार ब्लैंक छोड़ दें फॉर क्वेश्चन फर्स्ट MCQs के लिए। एक बार आप MCQs फर्स्ट स्टार्टिंग में मत करें, आप सीधा स्टार्ट करें सेक्शन E से, जो आपका क्या है 6 मार्क्स क्वेश्चन है। अक्सर क्या होता है कि आप जो भी सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं उसकी नंबरिंग अच्छे तरीके से लिखें, नंबरिंग आप साफ साफ लिखें। अदरवाइज नहीं तो जो चेकर होता है उसको पेपर चेक करने में दिक्कत आती है। ये कोई मैटर नहीं करता कि आपने पेपर उल्टा स्टार्ट करा है या फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करा है। आप उल्टा स्टार्ट कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि आप ऊपर अच्छे से मेंशन करें कि मैं सेक्शन कौन सा स्टार्ट कर रही हूँ और सेक्शन का क्वेश्चन नंबर कौन सा है। मैंने क्या बोला कि आप स्टार्ट करें सेक्शन E से, जिसमें क्या है कि आपको एक मैक्रो का न्यूमेरिकल आएगा और माइक्रो का थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा। जो मैक्रो का न्यूमेरिकल सबसे पहले आप अटैम्प्ट करेंगे, उसको अटैम्प्ट करने में आपकी सिर्फ एक शीट ही काफ़ी है। मीन्स आप कहाँ पे आगे, शीट नंबर 4 पे। देन उसके बाद जो आपका माइक्रो का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आप मिनिमम टू मिनिमम 5 to 5.5 शीट्स अटैम्प्ट करें, क्योंकि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें काफ़ी कंटेंट होता है। अगर कोई लॉ आ जाता है तो लॉ में भी काफ़ी कंटेंट होता है, उसके एजम्पशंस है, स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, इंट्रोडक्शन है। तो आप क्या करें कि उसको 5 या 6 पेजेस का बनाएं। मैंने एक बार यहाँ पे 5 पेजेस ही लिखे हैं, क्योंकि वो काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन आपका बन जाएगा 5 to 6 पेजेस का। यहाँ तक हम क्या आगे 9 शीट्स तक, ठीक है। देन उसके बाद है सेक्शन D। सेक्शन D में क्या है, एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा, चाहे वो इलास्टिसिटी का हो चाहे वो मल्टीप्लायर का हो। उसमें क्या है कि एक शीट आपकी न्यूमेरिकल की गई, उसके बाद आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में तो आप न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर चुके हो। तो जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसे भी एटलीस्ट आप 3 to 4 पेजेस का बना के आएँ, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इंट्रो और कंक्लूजन जरूर दें। कंक्लूजन आपका हर क्वेश्चन में मैटर करता है कि आप उस क्वेश्चन को कंक्लूड कैसे कर रहे हो। 4 मार्क्स के क्वेश्चन को जो आप 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे अराउंड, उसमें भी आपकी 10 to 11 शीट्स फिल हो जाएंगी, ठीक है। देन उसके बाद है कि आप कहाँ पहुँच गए, सेक्शन C पे। सेक्शन C में कौन से क्वेश्चन आते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में भी वो आपको 6 से 4 क्वेश्चन पूछता है कि जो आपके 1.5 या 2 शीट्स में आराम से पूरे हो जाएंगे। शायद आपके इधर एक शीट एक्स्ट्रा हो जाए, पर मैंने एक बार खुली शीट्स लगाई हैं कि अगर आप 2 शीट्स भी लगाते हो तो इनफ है। तो यहाँ तक आप जो टोटल शीटें भर लोगे
वो कितनी हो जाएंगी 22। उसके बाद है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में भी लेंथ आपकी मैटर करती है, कंटेंट आपका मैटर करता है, क्योंकि पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन को अगर आप सिंगल लाइन या 1.5 लाइन में भी फिल कर देते थे तो वो इनफ होता था। बट अब क्या आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करना पड़ेगा। आप ट्राई करना कि अगर 2 मार्क्स में कोई न्यूमेरिकल आया है तो न्यूमेरिकल जरूर अटैम्प्ट करें, या फिर किसी भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई डायग्राम बन रहा है, कोई फ्लो चार्ट बन रहा है तो उसको भी जरूर अटैम्प्ट करें, क्योंकि जब आप डायग्राम बनाएंगे तो उससे क्या है आपकी लेंथ काफ़ी कवर हो जाएगी और वो क्वेश्चन भरा भरा लगेगा, ठीक है। और क्या कहते हैं कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप जब अटैम्प्ट करेंगे वो आपके क्या है 13 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, और एक सिंगल पेज पे ऐसे ना हो कि आप एक पेज पे ही 4-4, 5-5 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। मिनिमम 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं एक शीट पे। अगर आप ऐसे अटैम्प्ट करेंगे तो आपकी क्या है कि जो 28 शीट्स हैं वो सारी की सारी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपने 28 की 28 शीट्स ही भरनी है, और अगर आप 26, 27 भी फिल कर रहे हो तो भी बढ़िया है। पर आपका ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बच्चे ने पेपर काफ़ी खुला खुला लिखा है सिर्फ शीट भरने के पर्पज़ में। और कई बच्चे क्या करते हैं कि एक साइड लाइन लगी होती है और दूसरी साइड भी लाइन मार्जिन लाइंस लगा लेते हैं। आप वो मत लगाया करें, क्योंकि एक साइड आपका मार्जिन दिया होता है, अगर आप दूसरी साइड भी मार्जिन दे देंगे तो आप बीच में जो आपने कंटेंट लिखना है उसके लिए स्पेस बहुत कम रह जाती है, और वो पता लगता है कि बच्चे ने सिर्फ शीट भरने के लिए पेपर फिल कर रखा हुआ है। तो सिर्फ आप एक साइड अगर आप लाइन लगाएंगे, एक साइड मार्जिन लगा होता है और दूसरी साइड अगर मार्जिन नहीं भी लगाएंगे तो भी इनफ है। और आप ट्राई करें कि अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आती तो आप कभी भी उसको खाली मत छोड़ के आएँ, कुछ ना कुछ अटैम्प्ट जरूर करके आएँ। जैसे सपोज कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 2-3 नहीं आते, उसके रिलेटेड आपको कुछ भी पता है तो वो अटैम्प्ट जरूर करके आएँ, खाली बिल्कुल भी मत छोड़ के आएँ, किसी भी चीज़ को अटैम्प्ट जरूर करें। एंड इसके साथ साथ आप टाइम मैनेजमेंट का भी जरूर ध्यान रखें कि हर सेक्शन में आप कितना कितना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपका टाइम काफ़ी अच्छा खासा बचेगा तो नहीं, चलो कि 10-15 मिनट आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जिससे क्या है कि आप अपना पेपर को अच्छे से देख सकते हैं कि मैंने कोई गलती तो नहीं करी, कि जो चीज़ मैंने हाईलाइट करनी थी, जो चीज़ मैंने मतलब हाईलाइट करके आप पेंसिल से हाईलाइट कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि ज़्यादा हाईलाइट करके आए, कि कई बच्चे क्या होते हैं कि सारे पेपर में क्लाउड या लाइन बनाए जाते हैं। हर जगह मत हाईलाइट करें, जो आपको लग रहा है कि जो चेकर को दिखना चाहिए सिर्फ उसी चीज़ को हाईलाइट करें। और जो आप ट्राई करना कि न्यूमेरिकल ही अटैम्प्ट करें, थ्योरी क्वेश्चन को हाथ मत लगाएं। अगर आप दोनों सभी थ्योरी क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो आपका पेपर कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। और टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखें कि हर सेक्शन में मैंने कितना टाइम लगाना है, एज वेल एज कि जब आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके नीचे लाइन लगा दिया करो। सपोज कि मैंने सबसे पहले सेक्शन ई कर लिया, सेक्शन ई खत्म होने के बाद एक लाइन लगा दो स्केल से, सो दैट कि आपका पेपर नीट एंड क्लीन लगे। जितना पेपर आपका नीट एंड क्लीन होगा उतना ही आपका चेकर को चेक करना इजी होगा और वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। आप जितना गंद मार के आएंगे पेपर में उतना ही उस चेकर को पेपर चेक करने में दिक्कत आती है और आपके मार्क्स पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। सो ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें कि अच्छे से पेपर अटैम्प्ट करें, सेक्शंस का ध्यान रखें, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, शीट मैनेजमेंट का ध्यान रखें, ज़्यादा कटिंग ना करें और बिल्कुल नीट एंड क्लीन फॉर्म में आपका पेपर अटैम्प्ट होना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आई विल से दैट कि आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।